नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा बोर्ड मास। इसमें अपन देखेंगे बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है तथा ये जानेंगे कि बोर्ड मास से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गणित में। और लास्ट में देखेंगे बोर्ड मास से संबंधित बेसिक बातें। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं बोर्ड मास का क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई संख्या दी हुई है 12 + 8 भाग 2 - 3 गुणा 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व अपन बोर्ड मास के नियम से करेंगे। तो देखो, अपन सबसे पहले तो नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तो इसलिए बताया था कि आपके समझ में आ जाए कि बोर्ड मास क्या काम में आता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है बोर्ड मास में बी, तो इसका मतलब जानेंगे बी क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे BRACKETS। हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्टक। तो सबसे पहले कोई भी हमारे पास बोर्ड मास का क्वेश्चन हो उसमें अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कोष्टक की संख्या 3 × 2, चाहे कोष्टक में कुछ भी हो अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे। यह नहीं है कि सबसे पहले अपन 12 में 8 जोड़ दें उसके बाद में 2 का भाग दें, ऐसे नहीं होगा। बोर्ड मास हमेशा रूल के हिसाब से ही सोल्व होता है बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे। नंबर 2 पर देखो, नंबर 2 पर हमारे पास ओ का मतलब देखेंगे क्या होता है। ओ का मतलब एक तो होता है ओप, एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर ओप मतलब ओप का साधारण अर्थ है गुणा करना, या तो है गुणा, या इसमें ओप में एक और क्या आता है, एक कोई भी रूट में संख्या हो हमारे पास, या कोई भी घात में संख्या हो, स्क्वायर में, क्यूब में हो, ये संख्याएं सोल्व होती हैं। नंबर 2 पर क्या सोल्व होता है, स्क्वायर हो, घात हो, रूट हो या गुणा से संबंधित हो, ये 2 नंबर पर अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में स्क्वायर की भी संख्या है, तो 2 नंबर पर अपन स्क्वायर सोल्व करेंगे। पहले तो 3 और 2 को गुणा कराकर कोष्टक सोल्व कर लिया। नंबर 2 पर क्या सोल्व करेंगे, स्क्वायर सोल्व करेंगे। अब देखो, नंबर 3 पर क्या आता है हमारे पास, डी। डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे भाग। मतलब इसका साधारण सा अर्थ है कि नंबर 3 पर अपन क्या सोल्व करेंगे, भाग, मतलब 8 में 2 का भाग देंगे। और नंबर 4 पर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब साधारण अर्थ होता है गुणा करना। नंबर 4 पर अपन गुणा कराएंगे। अगर क्वेश्चन में गुणा से संबंधित संख्या है तो गुणा कराएंगे, अन्यथा नंबर 4 को छोड़ देंगे। जो भी है हमारे पास वो करवाएंगे, नंबर से चलेंगे, और जो नहीं है उसको अपन छोड़ देंगे। अब देखो, नंबर 5 पर हमारे पास जोड़, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, ए का मतलब होता है एडिशन और हिंदी में होता है जोड़। नंबर 5 पर अपन जोड़ कराएंगे। जैसे यहाँ पर है 12 + 8। और नंबर 6 पर क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यानी होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन, माइनस। लास्ट में अपन क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। ये तो था बोर्ड मास का मतलब, साधारण सा अर्थ होता है बोर्ड मास का। हमारे पास बी से लेकर एस तक कुल 6 अक्षर होते हैं, जो हमने देख लिया कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का, एम का, एस, ए का और एस का, सब का मतलब देख लिया। अब देखते हैं बोर्ड मास रूल लगता कैसे। बोर्ड मास रूल हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो वो बाएं से दाएं ही सोल्व होगा। चाहे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो बाएं से दाएं सोल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, कोष्टक सोल्व करेंगे। बाद में क्या करेंगे, गुणा हो, रूट हो, स्क्वायर हो या क्यूब हो, ये संख्या 2 नंबर पर सोल्व करेंगे। नंबर 3 पर भाग को सोल्व करेंगे। नंबर 4 पर गुणा, नंबर 5 पर जोड़ और नंबर 6 पर बाकी। सबसे लास्ट में अपन बाकी सोल्व करेंगे। ये सब नंबर से होंगे और क्वेश्चन हमेशा बाएं से दाएं सोल्व होगा। ये अपन और देख लेंगे, हम जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अगली क्लास में, तो उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो, बेसिक बातें देखते हैं बोर्ड मास से संबंधित।
बेसिक थ्योरी में सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रैकेट। हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो उसके बारे में अपन कुछ बेसिक बातें देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन्हें इन्हीं क्रम में सोल्व करते हैं। मतलब हमारे पास कोष्टक 4 प्रकार के 1 2 3 और 4, और इसको इन्हीं क्रम में सोल्व करेंगे। इन्हीं क्रम में सोल्व करेंगे। मतलब जो सबसे पहले कोष्टक है उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, नंबर 2 पर कोष्टक है उसको नंबर 2 पर सोल्व करेंगे, और नंबर 3 पर है उसको नंबर 3 पर, सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। पहले आता है सबसे रेखा कोष्टक, जो हमारे पास साधारण कोष्टक आता है। कोई भी क्वेश्चन में आता है ये साधारण कोष्टक होता है, जिसको अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे। नंबर 2 पर आता है डबल कोष्टक, मतलब छोटा कोष्टक आ गया साधारण रूप से। ऐसा कोई भी कोष्टक आ जाए उसको अपन नंबर 2 पर सोल्व करेंगे। नंबर 3 पर हमारे पास आता है मझला कोष्टक। इस प्रकार से कोई भी कोष्टक आ जाए उसको अपन नंबर 3 पर सोल्व करेंगे। और नंबर 4 पर आता है हमारे पास बड़ा कोष्टक, इसको अपन सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। अब देखो इनको सोल्व किस प्रकार करते हैं उसका एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 2 + 3, और मझला कोष्टक हो गया 2, और सबसे लास्ट में हो गया बड़ा कोष्टक। अब देखो, अब हमारे पास तीनों कोष्टक हो गए, छोटा, मझला और बड़ा। ये रेखा कोष्टक तो नॉर्मल कोष्टक है, ये ज़्यादा काम में नहीं आता। इसमें देखो छोटा कोष्टक इसको बोलेंगे, ये छोटा कोष्टक है। अब देखो सबसे पहले अपन छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है, छोटा। तो देखो 2 छोटे कोष्टक में क्या क्या है, 2 + 3, 2 + 3 क्या होता है 5। ये तो कोष्टक सोल्व हो गए। अब क्या बचा, बड़ा, सॉरी मझला कोष्टक है इसके चारों ओर, ये मझला कोष्टक लगा दिया। और बाहर क्या है 2, और उसके बाहर क्या है बड़ा कोष्टक। अब इसको देखो मझले कोष्टक और 2, इसको सोल्व करेंगे अपन। तो मझले कोष्टक से 2 गुणा हो जाएगा, 5 और 2 क्या हुआ 10। लास्ट में क्या बचा बड़ा कोष्टक। ये मझला कोष्टक भी सोल्व हो गया। और अब देखो अंत में इसका आंसर आएगा 10। इसको इस प्रकार नहीं कर सकते अपन कि 3 को 2 से गुणा कराओ, कितना आया 6, उसके बाद में प्लस का चिन्ह, 2 को 2 से गुणा कराओ क्या आया 4। इस प्रकार नहीं कर सकते अपन, इसको तरीके से सोल्व करेंगे। यही था अपना बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट से संबंधित बेसिक बातें। अब अपन देखेंगे आगे ओ का मतलब क्या होता है, ओ से संबंधित बेसिक बातें। नंबर 2 पर है ऑर्डर, 2 नंबर पर ऑर्डर या ऑफ। इसका मतलब है इसमें घातांक वर्गमूल को भी हल किया जाता है। यानी हमारे पास कोई भी जैसे संख्या वर्ग में आ गई, √2 है, √5 है, √8 है, ये तो हो गया वर्गमूल। और घातांक, कोई भी संख्या के ऊपर कोई भी घात हो, 2 के ऊपर 2 घात है, 5 के ऊपर 7 घात है, ये अपन सोल्व करेंगे ऑर्डर या ऑफ में। अब नंबर 3 पर देखो डिवीजन, भाग। नंबर 3 पर इसमें भाग को सोल्व करेंगे, वो अपन एग्जाम्पल से विस्तार से अगली क्लास में देखेंगे कि इसका तरीका क्या रहेगा सोल्व करने का इसमें। अब नंबर 4 पर आएगा हमारा मल्टीप्लाई। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई, ये तो होएगा नंबर 5, ये होगा नंबर 6, और नंबर 4 पर आएगा हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में गुणा होता है, गुणा। नंबर 4 पर अपन संख्या को आपस में गुणा करेंगे। नंबर 5 पर देखो एडिशन, एडिशन यानी जोड़, गुणा करने के बाद संख्याओं को जोड़ेंगे। और नंबर 6 पर घटाना, सबसे आखिर में संख्याओं को घटाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।